नमस्कार साथियों, आज के हमारे विशेष मेहमान हैं श्री कपिल चौधरी साहब। श्री कपिल चौधरी साहब कल संडे को सूर्य चिकित्सालय में पधारे थे। इनकी बाईं आंख से दिखाई देना बंद हो चुका था और ये काफी तनाव में थे, काफी चिंता में थे। और कल संडे को डॉक्टर निपुण बागड़ीचा और डॉक्टर सुरेश पांडे द्वारा देखने के बाद इनका उपचार शुरू हुआ और उसके पश्चात आज इनकी स्थिति में सुधार होता जा रहा है। आइए हम सुनते हैं श्री कपिल चौधरी जी के श्री मुख से कि किस प्रकार से उनकी समस्या थी और किस प्रकार से उनका अनुभव रहा। नमस्कार, मैं कपिल चौधरी सन ऑफ श्री हरि सिंह चौधरी। मैं मेरी बाईं आंख से मैं बहुत परेशान था और दिसंबर फर्स्ट वीक से मैं बहुत परेशान था। मैंने कोटा में कई लोगों को दिखाया और एक्चुअली मैं मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में ब्रांच मैनेजर हूँ कोटा में। तो मुझे लगा कि ये शायद नॉर्मल प्रॉब्लम होगी। तो दिसंबर से मैं परेशान था फर्स्ट वीक से। तो मैंने कोटा में 2-3 डॉक्टर को दिखाया और दिखाने के बाद वो समस्या मेरी नहीं हो पाई ठीक। 5 दिन उन्होंने दवाई दी, फिर वो ठीक हो जाती थी, लेकिन वो वापस उभर आती थी। लेकिन अभी सडनली ऐसा हुआ कि 23 फरवरी को मैंने जब दूसरे डॉक्टर डॉक्टर चेंज करता रहा, मैं कई सारे डॉक्टर को दिखाया। 23 फरवरी को भी मैंने डॉक्टर चेंज किया, वहाँ भी नहीं हुआ। फिर 3 तारीख को भी मैं गया, वहाँ पर भी नहीं हुआ। तो अभी परसों के दिन मुझे रात में सोते सोते लेफ्ट आई से मुझे दिखना बंद हो गया, प्रॉपर पूरी तरह से दिखना बंद हो गया था। जहाँ पर मैं अभी यदि मैं सीधा देखूं तो मुझे लेफ्ट का कुछ भी नहीं दिख रहा था। यहाँ तक कि मुझे मेरे बगल में मेरा बेटा जो सो रहा है, मुझे उसको भी नहीं दिख रहा था कि वो सो रहा है या बैठा है या क्या कर रहा है। सिर्फ राइट विजन ही मेरा क्लियर था। मैं काफ़ी परेशान हुआ। रात के 2 बज रहे थे और जैसा मैंने लोगों से सुना था कि आइस का यदि हम 2 घंटे के अंदर इलाज नहीं कराते हैं तो हमारी आइस कभी वापस विजन नहीं आ पाता है। मैं सुबह तक बहुत परेशान हुआ। ऐसी परिस्थिति हो गई, मैं रात भर रोता रहा और मैं अपने परिवार के बारे में, अपने बारे में सोचता रहा, जहाँ पर मुझे कई सारे नेगेटिव थॉट भी आए कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मेरा फैमिली कैसे सरवाइव करेगा, कैसे होगा। काफ़ी परेशान हुआ। लेकिन फिर उसके बाद जब मैं अगले दिन, मेरे को किसी ने बताया कि सुबी अपना हॉस्पिटल है आई नेत्र वाला, तो वहाँ पर आप जाइए, वहाँ पर आपको सुरेश पांडे सर मिलेंगे, आप उनसे कंसल्ट करिए। मैं अगले दिन आया और अगले दिन आने के बाद में मैंने उनसे मिलने के बाद में मुझे यहाँ पर स्टार्टिंग से जैसे मैं हॉस्पिटल के अंदर घुसा तो मुझे प्रॉपर ट्रीटमेंट मिला। मुझे एक बंदे ने मुझे अच्छी तरह से देखा, मुझे अच्छी तरह से उन्होंने ट्रीट किया। उसके बाद जब लास्ट में मैं सुरेश सर से मिला तो सुरेश सर ने भी मुझे बहुत कुछ समझाया। उन्होंने मेरा देखते ही तुरंत मेरा इलाज स्टार्ट कर दिया। हम 2 घंटे तक यहाँ पर थे, जहाँ पर उन्होंने 2 घंटे तक मेरा इलाज किया। और जाते जाते जब उन्होंने फाइनल मेरे से जब बात करी तो उस टाइम मेरे साथ में मेरे फादर थे, फादर, सिस्टर और मेरी वाइफ थे। जहाँ पर उन्होंने उनसे बात करी, मेरे सामने उनसे बात करी। उन्होंने मुझे पॉजिटिविटी दिखाई मेरे अंदर और उन्होंने बोला कि हम आपके लिए बैठे हैं, आप अपनी टेंशन छोड़िए, आपकी सारी टेंशन मुझे दीजिए, मैं यहाँ पर बैठा हूँ आपकी टेंशन के लिए। और जब उन्होंने मेरे फादर के कंधे पर हाथ रख के उन्हें बताया कि ये बड़ी समस्या है लेकिन हम इसके लिए तैयार हैं, आप निश्चिंत रहिए, आप इनको कुछ नहीं होगा। उन्होंने मेरी वाइफ से बोला, सिस्टर से बोला, तब जाके मुझे जो अंदर मेरे अंदर जो नेगेटिविटी थी वो थोड़ी सी कम हुई कि हाँ ठीक है, अब मुझे प्रॉपर रेस्पॉन्स मिला किसी डॉक्टर की वजह से। नहीं तो मैंने जिन को भी दिखाया था वो सीधे जाते थे, दवाई लीजिए, ये काउंटर है, यहाँ से दवाई ले लीजिए, हो जाइए, 5 दिन बाद दिखाने आइए। लेकिन किसी डॉक्टर ने मेरे को पहले दिन 2 घंटे में मेरे को ये बोल दिया, हम बैठे हैं आपके लिए या हम बैठे हैं। और जब उन्होंने मेरे फादर के कंधे पे हाथ रखा तो इससे बड़ी मेरे लिए कोई और बात नहीं हो सकती थी। और उसका नतीजा ये हुआ, जैसे जैसे सर ने बोला, जैसे जैसे उन्होंने बोला, मेरी वाइफ ने उसी तरह से ट्रीटमेंट दिया। मेरी वाइफ ने पूरी रात मेरे को ड्रॉप डाली हर आधे घंटे में, जैसा सर ने बोला था। और सर ने बोला था यदि आप ऐसा करते हो तो अच्छा रिजल्ट आएगा। और सर की बात सुन के मेरी वाइफ ने वो काम किया। और आज 1 दिन में मेरे को इतना फर्क है कि जो मुझे पूरा विजन नहीं दिख रहा था वो आज की डेट में मुझे धुंधला दिखने लगा है, लेकिन दिखने लगा है, प्रॉपर नहीं है, वो हो जाएगा। मुझे सर की बात पे पूरा विश्वास है, सर ने बोला है और वो होगा। क्योंकि जो पर्सन 1 दिन में मेरे लिए इतना कर सकता है वो आगे बहुत कुछ कर सकता है।
मैं सर को है ना मतलब मेरी तरफ से बहुत 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 थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आगे भी यदि किसी को कोई प्रॉब्लम होना तो प्लीज सर के पास ही है। सुरेश सर इज ग्रेट पर्सन। थैंक यू सर। आज मैडम भी बैठी हुई है, मैडम से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी दो शब्द बोलें कि किस प्रकार से कल कपिल जी टेंस थे और किस प्रकार से आज वो हल्का फील कर रहे हैं। मैडम जी। सर इतना डिटेल में तो इन्होंने पूरा बता ही दिया है, बट हमारे लिए तो एक चमत्कार हुआ है। सर हमारे लिए तो बिल्कुल बजरंगबली बन के आए हैं। हम बिल्कुल पूरी फैमिली इतनी डिप्रेस्ड हो गई थी, सब लोग इतना सोच विचार कि क्या होगा। एक इंसान का विजन जाने का मतलब एक पूरी फैमिली पे इम्पैक्ट होना, एक पूरी फैमिली उसको कैसे लेके चलेगी। हम लोग इतना डिप्रेशन में चले गए थे। मैं बोलती हूँ हमारी दवाई से ज़्यादा सर की वर्ड्स हमारे लिए काम आए हैं। जो सर ने हमारी पूरी फैमिली को एक साथ खड़े करके समझाया, एक एज अ डॉक्टर नहीं एज अ लीडर लेके पूरी चीज़ें समझाई करा। दवाइयाँ तो मैं मानती हूँ हर आधे घंटे में फ़र्क मिला होगा, मगर जो सर के वर्ड्स थे, सर की हिम्मत, सर का मोटिवेशन, यहाँ से जाने के बाद मैंने खुद महसूस किया इनके अंदर एक अलग सी, जो ये डिप्रेशन में थे कि मेरा विजन नहीं आ पाएगा और रो ही रो रहे थे, इनके आंसू बंद नहीं हो रहे थे। यहाँ से जाने के बाद वो इतने हो गए थे, इनको ये विश्वास आ गया था कि मैं ठीक होऊंगा, मैं ठीक होऊंगा। और ये सुरेश जी की ही पूरी रात गाते रहे कि मैं जाती सर से मिलूंगा, इतने खुश हो गए। तो वो हमारे लिए एक चमत्कार है। तो हेड्स ऑफ टू यू सर। और आज भी मैं आया हूँ तो मैंने यही बोला था कि सर आज थोड़ा लेट हो गए थे ऊपर ऑपरेशन में, लेकिन मैंने बोला था जब तक सर नहीं आएंगे मैं उनसे बिना मिले नहीं जाऊंगा, चाहे मुझे 3 बजे बैठना पड़े। और जैसे सब लोग कहते हैं कि भगवान का दूसरा रूप डॉक्टर होता है, वो आज मुझे सीरियसली पता चला है कि हाँ डॉक्टर होता है। नहीं तो मैं घूमता ही रहा, दिसंबर से परेशान था, लेकिन सीरियसली आज मुझे भगवान मिल ही गया। थैंक यू सो मच सर। अंकल भी हमारे साथ है, अंकल भी दो शब्द बोलेंगे। अंकल बोलिए। सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि इन्होंने समय रहते हुए मेरे बच्चे की आंख बचा ली। और ये काम या तो भगवान ही कर सकते हैं या सुरेश जी कर सकते हैं, ये मुझे आज फीलिंग हो रहा है। और मैं इस बारे में बार बार ये कहूँगा कि मेरा बेटा की जो स्थिति थी वो इतनी बुरी थी कि इसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। लेकिन मेरे वरदान मेरे डॉक्टर साहब हुए। मैं सभी से ये अनुरोध करता हूँ कि इधर उधर न भटकर के ऐसी स्थिति में आप जो है अपना समय बर्बाद न करें और इधर उधर नहीं भटके, और इच्छे स्थान जो सुबी और हॉस्पिटल है नेत्र, इनके लिए बिना समय रहते हुए दिखाएं। मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जय भारत। थैंक यू।